रामलीला मैदान की हुंकार रैली कहें या लोकतंत्र बचाओ रैली कहें, यह सब आप लोग देख चुके हैं। और किस तरीके से वहां और कौन कौन से नेताओं द्वारा और कैसे कैसे हुंकार भरी गई है और कौन कौन सी बातों कही गई है और किन किन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वह आपको रामलीला मैदान में 31 मार्च को देखने को मिला। वैसे आप देखें, लोकतंत्र बचाओ रैली में लोकतंत्र बचाने की बात की गई हो या नहीं की गई हो, लेकिन परिवार को बचाने की बात भरपूर की गई है और भरपूर तरीके से पूरी शक्ति से उठाने का कोशिश किया गया है और उठाया गया है। इसमें आप देखेंगे दो पूर्व मुख्यमंत्री, दो मंत्री, सांसद जो अभी जेल में हैं और वह करप्शन के आरोप में जेल में हैं, उनकी पत्नियां भी यह महारैली में शामिल हुई थी और शामिल होकर के उन्होंने जो संदेश देने का कोशिश किया वह भी आप लोगों के सबके सामने है और आप लोग भी सब सुन चुके हैं। मैं उनकी बातों को यहाँ ना दोहराने आया और ना ही दोहराऊंगा, लेकिन इसमें आप लोग देखें कि जिन जिन की पत्नियां उस महारैली में शामिल हुई थी, जिन बड़े बड़े नेताओं के जुटान की वहां बात हो रही थी, जिन बड़े बड़े नेताओं वहां जुटे हुए थे, उनमें अगर आप देखें तो वह सब नेता अपने पार्टी में किसी न किसी पद पर है और उनका जो राजनीतिक इतिहास वह लंबा है। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो पत्नियां वहां शामिल हुई थी वह अपने पार्टी में इससे पहले तक वह न सक्रिय थे और न वह पार्टी में किसी पद पर राजनीति के तौर पर वह काम कर रही थी। वह एक मुख्यमंत्री पत्नी थी, लेकिन आज के समय में देखें तो पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा जो है वह उनकी पत्नियों को बनाया जा रहा है और बना दिया गया है। चाहे वह दिल्ली की बात कर ले या आप झारखंड की बात कर ले, मैं किन्हीं की पत्नियों का आगे आने का या महिलाओं का इसे मैं नहीं जोड़ के देखता हूं। इसे मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि अगर जब पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब पार्टी में मौजूद हैं, पार्टी में उनसे बड़े बड़े नेता हैं जो संघर्ष करके वह अपना जो स्थान पार्टी में बनाए हुए हैं और अभी जिस स्थान पर वह पार्टी में है, वैसे नेताओं को दरकिनार कर कर जब इन पत्नियों को आगे कर दिया जाता है तो क्या उन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए यह तकलीफ और उन लोगों के शोषण के लिए नहीं है? क्या यह शोषण नहीं है एक तरीके से कि जो नेता कार्यकर्ता अपना वर्षों से अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, संगठन के लिए समर्पित कर दिया, और जब उनको आगे करने का मौका आता है तब उनको आगे ना कर करके उनकी पत्नियां जो है उनको आगे कर दिया जाता है। जो लोकतंत्र बचाओ महारैली रैली जो भी आप कहें, जो रामलीला मैदान में किया गया था, जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने की बात कही जा रही थी और लोकतंत्र बचाने के नाम पर जो रैली किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उस महारैली में हुंकार भरा गया। क्योंकि आप देखिए जो इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस का जो बिंदी है वह बिंदी आज के समय में गायब हो चुका है और बिंदी ही आज के समय में नहीं। अब आप कहेंगे कि यह कैसे? इंडी अलायंस को शुरू करने वाले नेता यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज वही इस इंडी अलायंस में नहीं है और वह इंडी अलायंस से अलग हो गया है। एक और आप देखें उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, वह भी उस इंडी अलायंस के सदस्य नहीं है और उस इंडी अलायंस से अलग हो चुके हैं। अब आते हैं दिल्ली के, तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पत्नी तो शामिल हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी आज जेल में है। उनके मनीष सिसोदिया जो उनके करीबी है वह भी जेल में है। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन वह भी जेल में है। उनके सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह वह भी जेल में है। झारखंड में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी वह भी जेल में। तो इस इंडी अलायंस के जितने बिंदी थे वह सब बिंदी आज खड़ गए हैं और बिंदी जो है वह गायब हो चुके हैं। इस इंडी अलायंस का बिंदी बचा है।
और इस इंडी अलायंस में जिस हुंकार रैली की बात की जा रही थी, उसमें अगर हुंकार देखें तो हुंकार के नाम पे कुछ नहीं है। हुंकार के नाम पर सिर्फ हुंकार है, क्योंकि हुंकार वाली कोई बात उसमें है ही नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ है तो है कुछ है वह हुंकार वाली बात। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि लोकतंत्र बचाओ रैली, वह न तो लोकतंत्र बचाओ रैली थी और न ही वह लोकतंत्र बचाने के लिए रैली किया गया। जो वह जनसभा किया गया लोकतंत्र बचाओ के नाम पर, वह जनसभा से अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए, वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए हुंकार नहीं हुंकार भरी गई है। और हाँ हाँ कार मतलब हाँ हाँ करो, कुछ इस तरीके से उसमें जितने आप देखें, एक तो क्या आप देखेंगे उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वह उस जनसभा में रैली में शामिल नहीं होती, लेकिन सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होती हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी शामिल होते हैं, राहुल गांधी जी शामिल होते हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी शामिल होते हैं, महबूबा मुफ्ती जी शामिल होते हैं, उद्धव ठाकरे जी शामिल होते हैं, शरद पवार जी शामिल होते हैं, और भी कुछ नेता जो हुआ शामिल उसमें हुए हैं। अब देखेंगे जो सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनको सोनिया गांधी के बगल में यानी एकदम फ्रंट फुट में बैठ करके वह खेल रही हैं। सुनीता केजरीवाल जी ना ही दिल्ली सरकार में के मंत्री हैं, ना ही कोई पद पर हैं, और ना ही पार्टी में कोई पद पर है, लेकिन उस जनसभा में सबसे बड़ा पद उनको दिया जा रहा है और उनको फ्रंट रो में। और जो जो आतिशी हैं, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वह पार्टी की कार्यकर्ता और न संस्थापक के समय से जुड़ी हुई, वह उनके सेकंड रो में है। उसके बाद झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन जी हैं, वह भी फ्रंट फुट में है। तो अब देखें तो जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वह फ्रंट फुट से खेले या ना खेले, इनकी पत्नियां जो है वह आकर आकर के फ्रंट फुट से खेल रही हैं। तो यह सब जो पार्टी जब अपने कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ा रही, अपने नेता को आगे नहीं बढ़ा रही, फिर वह देश को कितना आगे बढ़ाएंगे। और जब इनके पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, जब इनके पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं बचा, फिर यह देश का लोकतंत्र कैसे बचाएंगे। और देश का लोकतंत्र बचाने की जो बात करते हैं वह किस मुंह से और कैसे करते हैं, क्योंकि जब इनकी बारी आती है, इनके पार्टी में जब जब लोकतंत्र की बारी आती है, तब पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते हैं और जो परिवार के सदस्य हैं वह दिखाई देते हैं, और परिवार के सदस्यों को आगे किया जाता है। तो जब परिवार के सदस्यों को आगे किया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र बचाओ की जगह पे इनको कोना नाम देना चाहिए था कि परिवार बचाओ रैली या परिवार बचाओ जनसभा। क्योंकि यह सब जितनी बातें कही गई है वह सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। तो जो पार्टी अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा सकते हैं, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वह न ही देश के लोकतंत्र और न ही हमारी आपकी लोकतंत्र के लिए खड़ा हो सकता है। तो यह आपको डिसाइड करना है। हुंकार रैली जो है वह हाहाकार में बदल गया है और लोकतंत्र बचाओ की जगह पर परिवार बचाओ बदल गया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वाकई में यह लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं या हुंकार भरने की बात कर रहे हैं या सिर्फ हाहाकार करने की बात कर रहे हैं और अपने परिवार को बचाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या विचार होता है और आप क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।